अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। गोल्ड का हमारे पास इस टाइम पेयर ओपन है। हम इसमें जो है वो टेक्निकली एनालिसिस करने वाले हैं कि आने वाले टाइम में जो है वो हमें किस तरीके से मार्केट मूव दे सकती है। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का जो है वो एहतियात करना होगा इस टाइम करंट सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो वार का जो सीन चल रहा है इस टाइम फलस्तीन और इसराइल के दरमियान में, उस वजह से इस पेयर के ऊपर काफी ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टेक्निकल एनालिसिस में, तो हमारे पास मंथली कैंडल का जो है वो तकरीबन इस टाइम 2 दिन पड़े हुए हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट में जो है इस टाइम हमें डिफरेंट मूव देखने को मिलेगा। ऊपर से हमारे पास वीकली कैंडल भी जो है वो आज के दिन में जो है वो ओपन होने वाली है। अदर देन दैट, साल की अगर हम बात करें तो साल का जो है वो एंड चल रहा है, तो दैट मीन्स टू से कि अभी उसमें भी जो है वो तकरीबन लास्ट पे मूव हमारे पास देखने को मिल रहा है, यानी कि 2 मंथ पे पड़े हुए हैं। तो जब भी लास्ट पर इस तरह की सिचुएशन आती है तो मार्केट में जो है वो अनएक्सपेक्टेड जो है वो मूव आते हैं। तो इन सारी सिचुएशन में आपको करना क्या है, इन सारी सिचुएशन में आपको जो है वो एहतियात से काम कर लेना है, और किस बेस के ऊपर काम लेना है हमने वो सारी चीजें जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद वीडियो में जो आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते रहे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम देखें गोल्ड के स्पेयर में, अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, तो मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास कैंडल जो है वो इस टाइम करंटली जो है वो बुलिश है। अभी जो आपने मेरे रिसेंटली अगर आपने देखी होगी तो उसमें जो है मैंने यहाँ पे आपको ट्रेड बताई थे कि आप यहाँ पर जो है वो ट्रेड ले सकते हैं, विच इज राउंड अबाउट। अभी अगर आप यहाँ से इसको मार्क करें तो तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 350 पिप जो है वो यहाँ पे मूव हमें मिल चुका हुआ है। क्लियर है। और ये जो आपको लास्ट वाला मूव नजर आ रहा है, ये तकरीबन फ्राइडे वाले दिन रात को 10 बजे जो है यहाँ पे ये मूव नजर आया है। क्योंकि इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि इसराइल की जो है अभी ग्राउंड फील्ड पर जो बमबारी हो रही थी गाजा के ऊपर, वो रिसेंटली जो है वो रुक गई थी। और जब फ्राइडे वाले दिन रात को 10 बजे जो है वो दोबारा जो ग्राउंड उनका ऑपरेशन है वो दोबारा जो है उनका ऑन हो चुका हुआ था, जिसकी बेस के ऊपर ये सारा जो है वो मूव आया था। जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह की वार की सिचुएशन होती है या किसी भी किस्म के कोई क्राइसिस आते हैं मार्केट में, तो गोल्ड के ऊपर जो है वो हमेशा आपको बुलिश की तरफ जो है वो मार्केट देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अपना पैसा जो है वो किसी न किसी जगह पर सिक्योर करना चाहते हैं, और गोल्ड से अच्छा जो है उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसमें वो अपने पैसे जो है वो सिक्योर कर सके। तो सारे के सारे इन्वेस्टर जो है वो इस टाइम गोल्ड की तरफ जो है रुझान करते हैं। तो इन सबको जो है मैं डिलीट करता हूँ आपके सामने। हम जो है शुरू से टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि किन किन चीजों में जो है हम अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर फॉरेक्स फैक्ट्री में चले जाते हैं कि हमारे पास डाटा के कौन कौन सा है आने वाले टाइम में, यानी कि इस वीक में। तो सबसे पहले अगर हम देखें, आप यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर फिल्टर के ऊपर जाएंगे, जोन जोन सी करेंसीज के ऊपर आप ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ वो जेपीपी जेपीवाई और गोल्ड के ऊपर ट्रेड करता हूँ, लेकिन अभी जो एनालिसिस की वीडियो है वो गोल्ड की है, तो हम सिंपली यहाँ पर जो है वो यूएसडी के पेयर के ऊपर जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लियर है, उसके बाद जो है हम यहाँ पर अप्लाई फिल्टर करेंगे, और सिंपली यहाँ से जो है वो कैलेंडर पर सेलेक्ट करेंगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा कि कहाँ 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 पे यूएसडी का डाटा जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो हमारे पास मंडे वाले दिन जो है वो तकरीबन बैंक हॉलिडे होगा, यानी कि मंडे वाले दिन हमें कोई मार्केट में मूव नहीं देखने को नहीं मिलेगा स्पेशली। और जब ट्यूसडे है तो ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है, तो इसका जो भी जो है इतना ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें वेनसडे की, तो ये हमारे पास जो है एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये हमारे पास एक अच्छा डाटा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ये फेडरल फंड यानी कि एफओएमसी हमारे पास है, जो काफी ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट करेगी इस मार्केट में। तो वेनसडे वाले दिन हमारे पास काफी ज्यादा जो है वो इस टाइम अच्छा डाटा हमारे पास देखने को मिलेगा, एक अच्छा वॉल्यूम हमें देखने को मिलेगा। इस तरीके से थर्सडे वाले दिन एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, ये भी अच्छा है, हमारे पास डाटा है। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन हमारे पास ये नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, ये भी हमारे पास एक अच्छा जो है वो डाटा है, यानी कि हमारे पास टोटली ये वेनसडे थर्सडे और फ्राइडे हमारे पास काफी अच्छा जो है समझ लें कि वॉल्यूम वाला हमें देखने को मिलेगा। और ऊपर से मंथ का लास्ट भी है, तो मैं को रेकमेंड ये करूंगा, अगर आप इस सिचुएशन में अपने आप को बचाना चाहते हैं तो इस मार्केट से जो है वो एहतियात बरतें, सिचुएशन को सीधा होने दें, तभी जो है आप मार्केट में इसमें जो है वो इन हो। क्लियर है। अब हम बात करें थोड़ा सा जो है इस टाइम अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो टेक्निकल एनालिसिस में हमारे पास मंथली कैंडल हमारे पास आ चुकी हुई है। मंथली कैंडल में हमारे पास मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस हैं जिसकी बेस के ऊपर मार्केट जो है वो मूव करती है। तो हमारे पास जो है वो करंटली जो रेजिस्टेंस थी हमारे पास वो इस टाइम ये वाली थी, जिसको मार्केट ने जो है वो क्लोज
अभी क्लोजिंग नहीं दी है लेकिन क्रॉस जरूर कर दिया हुआ है, जो कि तकरीबन राउंड अबाउट 2000 का लेवल था, और इस टाइम मार्केट जो है वो 2006 पर जो है हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इसके अलावा, हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो तकरीबन हमारे पास 2060 का लेवल है। ठीक है, उसके बाद जो है 2050 का लेवल भी जो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी है। ये तो चले मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास देखने को मिली है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा समझा दूं। अगर हमारे पास मंथली कैंडल क्लोज होने में 2 दिन भी पड़े हुए हैं, तो अगर तो कैंडल, ये वाली मंथली कैंडल इस वाली रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो जाती है, इस वाले लेवल्स के आसपास, यानी कि इसके दरमियान में कहीं पर भी क्लोज हो जाती है, तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी हम सभी इन्वेस्टर्स के लिए जो गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हैं आने वाले टाइम में। उसकी रीजंस क्या है कि हमारे पास ये पूरा जो शेड्यूल आप देख रहे हैं, ये एक पूरी की पूरी एक रेंज आपको नजर आ रही है। तो ये रेंज फाइनली जो है मार्केट ब्रेक करेगी, और हमारे पास नेक्स्ट प्रेडिक्शन ये है कि मार्केट जो है वो मंथली टाइम में यहाँ पर 2400 या 2500 का लेवल भी जो है इसको टच कर सकती है। तो हमारे पास आने वाले टाइम में जो है, यानी कि नेक्स्ट ईयर भी आप इसको कह सकते हैं, आप इस मंथ भी, नेक्स्ट मंथ भी आप इसको कह सकते हैं कि मार्केट में जो है हमारे पास नया एक बुलिश ट्रेंड जो है वो हमें देखने को मिलेगा, और ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी सभी गोल्ड ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि ये पूरी रेंज जो है जब भी ब्रेकआउट होती है तब मार्केट में जो है वो अच्छा मूव देखने को हमें मिलता है। ये तो हमारे पास बात होगी मंथली टाइम फ्रेम में। अगर हम बात करें वीकली के अंदर, तो वीकली कैंडल में अगर आप देखें, हमारे पास ये 3 कैंडल्स जो है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर की तरफ गई हुई है, यानी कि बुलिश कैंडल जो है वो हमें देखने को मिली है, और फाइनली क्लोजिंग जो है वो इसने ये 1990 और 2000 लेवल के ऊपर जो है इसने क्लोजिंग दे दी हुई है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था कि यहाँ पर हमें देखने को ये मिलेगी। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि हम यहाँ पर जो है वो सेल की साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। ये मैं आपको फर्स्ट एंड फाइनल थिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस टाइम गोल्ड के पेयर के ऊपर सेल साइड की तरफ बिल्कुल भी ना देखें, चाहे आपको जितनी भी रेजिस्टेंस क्यों ना मिले। उसकी रीजंस क्या है? क्योंकि वार की सिचुएशन है, और जब भी वार की सिचुएशन होती है तब मार्केट में जो है वो गोल्ड एक बुलिश पैटर्न बनाता है, और मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है। आप इसकी जो है वो लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं कि क्योंकि इस टाइम आपके टेक्निकल एनालिसिस टोटली जो है वो फेल हो चुके हुए हैं, और फंडामेंटल के ऊपर मार्केट जो है वो मूव कर रही है। अब फंडामेंटली बेसिकली क्या है कि जो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर अल जजीरा देखें, तो आपको जो है यहाँ पर नजर आ जाएगा इसराइल हमास वार लाइव, यहाँ पर आपको सारी चीजें जो है वो नजर आ जाएंगी। तो आपने सिर्फ करना क्या है, आपने जो है यहाँ पर न्यूज के ऊपर जो है वो आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास जो कौन कौन से कंट्रीज जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, और कहाँ कहाँ पर जो है वो अटैक हो रहा है। ये सारी चीजें जो है वो आपने देखनी है। इसका इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड के ऊपर बहुत ही ज्यादा पड़ता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि जो लास्ट टाइम जो मूव हुआ है हमारे पास फ्राइडे वाले दिन रात 10 बजे, वो बेसिकली इसी वजह से हुआ था क्योंकि इसराइल ने जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो दोबारा शुरू कर दिया था गाजा के ऊपर, जिसकी वजह से जो है मार्केट में ये मूव हमें देखने को मिला है। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास मार्केट ये कहती है, फिर थोड़ा टेक्निकली, कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती है। यहाँ से ओपन होगी नेक्स्ट वीक की कैंडल, थोड़ी सी वीक बनाया जैसा कि इसने यहाँ पर बनाया हुआ है, उसके बाद जो है मार्केट यहाँ से करंटली ऊपर की तरफ जाए। तो ये हमें टेक्निकली वीकली कैंडल बताती है। क्लियर है? उसके बाद अगर हम थोड़ा डेली की टाइम फ्रेम में चल जाएं, तो डेली की टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो है वो इस टाइम सिंपली जो है वो ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी हुई है, और इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है वो यहाँ पर सीधा ऊपर की तरफ जा सकती है। मजीद हमारे पास रेजिस्टेंस, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस, हमारे पास मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास 2050 से 2060 का लेवल जो है वो हमारे पास एक नया रेजिस्टेंस है फॉर मंथली, और ये एक अच्छी रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट जो है हमें थोड़ा सा मूव दे सकती है। लेकिन अगर सिचुएशन जो है वो वार वाली रही, अल्लाह ना करे, तो फिर मार्केट जो है वो इस वाली रेजिस्टेंस को भी सिंपली जो है वो एक कैंडल के साथ ही क्लोज कर देगी। अगर हम बात करें 4 आवर टाइम में, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में भी जो है आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो इस टाइम थोड़ी सी यहाँ पर से जो है यहाँ पर हमें देखने को मिली थी एक रिट्रेसमेंट इस वाले लेवल्स के ऊपर, और उसके बाद जो है मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ आ गई है। तो ये वाली रिट्रेसमेंट जो हमें देखने को मिली थी, ये बेसिकली आपको बताया था कि कुछ टाइम के लिए जो है वो ऑपरेशन जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन रुक गया हुआ था, जिसकी बेस के ऊपर यहाँ पर मार्केट में प्राइसेस जो है वो थोड़ा रेंजिंग कर रही थी। जैसे ही न्यूज आई है और मार्केट ने जो है यहाँ से सिंपली बाय साइड की तरफ जो है वो मूव दिया है। तो ये सिचुएशन होती है जब भी वार की सीन में होती है। अब यहाँ पर हम थोड़ा टेक्निकली देख लेते हैं। तो ये हमारे पास, मैं बता दूं, एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिली है, जहां से जो है मार्केट काफी ज्यादा जो है वो टच कर रही है। 1 से 2 बार जो है मार्केट ने यहाँ पे इसको टच किया है, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो है एक वैलिड ट्रेंड लाइन है जहां से मार्केट जो है वो मूव कर सकती है। अब यहाँ पर हमने अपॉर्चुनिटी फाइंड कैसे करनी है यार, सबसे पहले अगर हम देखें मंथली टाइम में, तो मैं अभी वेट करूंगा कि मार्केट की मंथली कैंडल क्लोज हो पर्सनली, ताकि जो है हमें आने वाले टाइम में एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल सके। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लेनी है, तो मैं आपको रिकमेंडेशन ये करूंगा कि आप जो है बाय साइड की तरफ ही देखें। अब बाय आपने कहाँ पे देखनी है? बाय आपने इसी लेवल के ऊपर नहीं देखनी, क्योंकि
जहां अभी 2 दिन मार्केट क्लोज रही है वीकेंड के ऊपर, और जैसे जैसे मैं न्यूज देख रहा हूं तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में जो है वो एक नया हाई जो है वो यहाँ से ओपन होगा। जैसे कि यहाँ पर गैप मार्केट ने दिया था नीचे और उनको अभी तक फिल नहीं किया, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट जो है वो यहाँ पर इस वीक भी जो है वो गैप के साथ ओपन हो सकता है वो नीचे से ओपन हो जाए, हो सकता है जो है वो ऊपर से ओपन हो, लेकिन हो सकता है कि मार्केट जो है वो गैप के साथ ओपन हो। तो इस सिचुएशन में ऐसा क्या होता है, जब भी गैप वगैरह आते हैं तो उसको जो है मार्केट फिल लाजमी करती है और प्रॉपर डायरेक्शन लेकिन नहीं बनती। तब तक के लिए जो है आप इसको वेट करें। और अगर आपने यहाँ पर गैप नहीं ओपन होता मंडे के दिन में, तो आपने क्या करना है, उसकी सिचुएशन ये है कि इस वाले लेवल्स के आसपास जो है वो आप इसको बाई साइड की तरफ देखें। तकरीबन 1980 वाले लेवल के आसपास जो आप इसको बाई की साइड की तरफ देखें, तो इसकी डायरेक्शन ये बनेगी कि डेली की कैंडल जो है वो यहाँ से ओपन होकर थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ से इसको टच करेगी, उसके बाद जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, तो ये हमारे पास जो है एक बाय साइड की अपॉर्चुनिटी है इस वाले लेवल के आसपास। आप इसको कह सकते हैं 1995 से लेकर 1980 तक जो है वो हमारे पास एक लेवल है। अगर हम यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर लेते हैं तो हमारा टारगेट क्या होगा, तो मैं आपको रेकमेंडेशन ये करूंगा, जैसे ही आपकी ट्रेड जो है वो तकरीबन $5 से $7 में जो है वो प्रॉफिट में जाए, यानी कि 50-60 पिप्स जो है वो प्रॉफिट में जाए, तो आप उसको ब्रेक इवन करें और आप इसको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें। कुछ हिस्सा जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी जो है वो इसमें ट्रेड ली हुई है और लॉन्ग टर्म के लिए जो है मैं इसमें बैठा हुआ हूँ। तो आपका जो है मैं एक्सपेक्टेशन ये करता हूँ कि आपका टारगेट जो है वो यहाँ से 2100-2200 लेवल तक टच करना चाहिए ये नवंबर के मंथ में। क्लियर है? तो ये हम इस तरीके से जो इसको फाइंड करेंगे। अगर आप सेल की तरफ देखें तो सेल की तरफ मैं आपको रेकमेंडेशन ये करूंगा कि आपने अगर सेल देखना है तो तकरीबन से तकरीबन इस वाले लेवल 1900 से लेवल तकरीबन आप इसको सेल साइड की तरफ देखेंगे। इससे नीचे आप सेल देखेंगे, इससे ऊपर जो आप कहीं भी इसको सेल साइड की तरफ नहीं देखेंगे। और इन सारी सिचुएशन को आपने कंबाइन करना है, यानी कि न्यूज के टाइम को और सारी चीजें, क्योंकि एफओएमसी है तो एफओएमसी तो ये कहती है कि अगर तो एफओएमसी के डाटा जो है वो नेगेटिव आता है तो हो सकता है कि मार्केट जो है वो यहाँ से इस तरीके से एक स्पाइक बनाए और फिर जो है यहाँ से ऊपर की तरफ चल जाए इस तरीके से। तो मैं ये एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि मार्केट में जो है वो इस तरीके से स्पाइक बन सकती है ये एफओएमसी की न्यूज में। लेकिन अगर एफओएमसी जो है वो गोल्ड के साथ आती है, यानी कि डॉलर के अगेंस्ट आती है, तो क्या हो सकता है कि मार्केट में जो है वो भी इसी के साथ जो है ऊपर की तरफ काफी अच्छा मूव दे सकती है, बजाय यहाँ से कोई रिटेस्ट करे। क्लियर है? तो ये सिचुएशन हो सकती है इस वीक के अंदर। तो ये वीक काफी जो है वो इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। तो ये थे हमारे टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा अगर आप फॉरेक्स को सीखना चाहते हैं बेसिक्स लेके एडवांस लेवल के ऊपर, प्रोफेशनल वे के अंदर कि ये सारी चीजें कैसे हम इसको मेजर कर सकते हैं इन सिचुएशन के अंदर, सिंपली आप मुझे जो है व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं, ताकि जो है मैं आपको, हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं, पेड कोर्सेज हैं, $50 उसकी प्राइसेज हैं और काफी ज्यादा जो है वो प्रोफेशनल वे में उसमें बताया गया हुआ ईच एंड एवरीथिंग। मैं आपको रिकमेंडेशन ये करूंगा कि आप जो है वो कोर्स के ऊपर लाजमी तवज्जो दें। उसकी रीजन ये है कि बजाय मार्केट में जो है वो पैसे लॉस करने के, आप मार्केट में कुछ सीख के अंदर आए ताकि आपको जो है मार्केट में प्रॉफिट हो। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियो में हम आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो देते रहें।